सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अर्थात हम परमात्मा के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं। अर्थात प्रकृति हमारे हर कार्यों का, हमारे सब कर्मों का सुपर कंप्यूटर की तरह से ध्यान रखती है। हम सत्वगुण, रजगुण और तमगुण में अपना जीवन यापन करते रहते हैं। जिस प्रकार दिन में सुबह, दोपहर, शाम होता है, जिस प्रकार से प्रतिदिन पहले सुबह होता है, फिर दोपहर होता है, फिर शाम होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुबह के समय सत्वगुण, दोपहर के समय रजगुण और रात के समय तमगुण का विकास होता है। इस प्रकृति के अनुसार ही हमारे शरीर में भी चेंजिंग होता रहता है। इसलिए हमें अपने शरीर को उस परमात्मा को, उस प्रकृति को समर्पित कर देना चाहिए। उसके समर्पण में ही यदि हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हमें मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी और हमारा जीवन सफल भी होगा। क्यों कि यदि हम अपने विचार से कार्य को करते हैं तो वह कार्य कभी सफल नहीं होता। जैसा कि कहा गया है कि मैन इज द पपेट ऑफ इन द हैंड ऑफ गॉड, मैन इज द पपेट ऑफ इन द हैंड ऑफ गॉड। अर्थात आदमी परमात्मा के हाथों का कठपुतली है। जब मनुष्य परमात्मा की स्थिति में ही अपने जीवन यापन को करता है तो फिर परमात्मिक चिंतन को करते हुए हमें जीवन यापन करने से हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि प्रकृति में सब कुछ स्वतः ही होता है। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में यह कहवाया कि बताइए परमात्मा के खुदाई को कौन जानता है। परमात्मा का जो खुदाई है उसके विषय में क्या कोई जानता है। बहुत से लोग उस पर विचार किए, लेकिन उस राजा को कोई जवाब कोई नहीं दे सका। उस समय एक जाहिल व्यक्ति जो कि जानवरों को चराया करता था, उसने ऐलान किया कि हाँ, हम खुदा के खुदाई को जानते हैं। राजा उसको बुलवाया और पूछा कि भाई आप खुदा के खुदाई के विषय में क्या जानते हो, बताओ। उसने बताया कि हमें 2 दिन का टाइम दीजिए और हमारे साथ चलें, हम आपको परमात्मा के खुदाई के विषय में, परमात्मा के खुदाई के विषय में बताएंगे। वह राजा 2 दिन बाद उसके साथ जाता है। वह व्यक्ति उनको यमुना जी के किनारे ले जाता है और तट पर खड़ा होकर के राजा से कहता है कि राजन, यह नदी देखिए किस तरह से खुदी हुई है और किस किस रास्ते से हो करके समुद्र तक पहुंच जाती है। बताइए इस खुदाई को क्या हम लोगों ने करवाई है, क्या आपने करवाई है, या हम लोगों के प्राचीन राजाओं ने कराई है। राजा ने कहा, नहीं भाई, तुम तो ठीक ही कहते हो, यह प्रकृति की ही क्रिया है, यह प्रकृति ही कर सकती है। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि सभी नदियाँ बहती हुई समुद्र में ही जाती हैं। क्या ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हम लोगों के बस की बात है, या हम लोग
तुच्छ जीव हो करके क्या इसके विषय में कभी सोचते हैं? हम जब अपना समर्पण प्रकृति को करते हैं और प्रकृति का संपूर्ण समर्पण परमात्मा को प्राप्त है, तो परमात्मा के विषय में ही विचार करें, परमात्मा के विषय में सोचें, क्योंकि यह जीवन भी परमात्मा हमें इन्हीं कार्यों के लिए प्रदान करता है जिससे हम लोगों का जीवन उस परमात्मा के समर्पण में ही व्यतीत हो जाए। इस प्रकार हमें अपने जीवन की सभी चीज़ें स्वतः धीरे धीरे परमात्मा पर समर्पित कर देना चाहिए। जिन लोगों ने अपने जीवन का समर्पण परमात्मा पर किया है और जीवन यापन किया है, उन लोगों का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और अच्छा रहा है और मृत्यु पर्यंत उनको मोक्ष और मुक्ति की भी प्राप्ति हुई है। वैसे तो कोई किसी का वीडियोग्राफी नहीं किया है कि मृत्यु पर्यंत वह व्यक्ति कहाँ जाता है, लेकिन जीते जी जब हम परमात्मा को समर्पित होते हैं तो हमें शांति, मुक्ति, ये सब हमें खुद ही पता चलती है। यह मुक्ति और समर्पण यह आंतरिक विषय है और हमें खुद ही इसका पता चलता है। दूसरे लोगों को ढिढोरा नहीं पीटा जा सकता है या दूसरों को इस बात की पता भी नहीं चल सकती है। इस तरह से हम अपने जीवन का समर्पण करते हुए जीवन को आगे बढ़ाते रहें और परमात्मा के प्रति अपना समर्पण करते रहें। सच्ची समर्पण से ही हमें सच्ची मुक्ति मिल सकती है। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जिससे पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। जय भारत, जय भूमि।